नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। बीते सोमवार से वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है और अब वाहन स्वामी को 1 नवंबर से टैक्स भरना होगा। आपको बता दें, खनन वाहन स्वामी ने मांग की थी कि नदियों में खनन में लगे वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाई जाए, जिसके लिए परिवहन मंत्री चंदन रामदास की ओर से परिवहन सचिव को खनन वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ाए जाने को लेकर पत्र भेजा गया था, लेकिन भेजे गए पत्र का कोई असर नहीं हुआ। वाहन स्वामी को उत्तर था कि स्टोन क्रशर उप खनिज नहीं ले रहे हैं, उनके पास पहले से ही माल मौजूद है। ऐसे में वाहनों को रिलीज कराने पर वाहन स्वामियों पर बेवजह टैक्स पड़ेगा। बता दें, बीती 17 अक्टूबर को लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के कहने पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि खनन वाहनों की सरेंडर अवधि 2 माह और बढ़ा दी जाए। इसके बाद माना जा रहा था कि वाहनों की सरेंडर अवधि बढ़ा दी जाएगी, लेकिन करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी संबंधित कार्यालयों में इसका आदेश नहीं भेजा गया। स्थानीय अधिकारियों ने सामने भी असमंजस की स्थिति बनी रही। आखिरकार जब अधिकारियों ने मुख्यालय में पता किया तो पता चला कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वाहनों की सरेंडर अवधि 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। अब 1 नवंबर से वाहन रिलीज माने जाएंगे। इस वजह से 1 नवंबर से वाहन स्वामी को टैक्स देना पड़ेगा। अगर समय पर टैक्स नहीं दिया गया तो जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। बता दें, सरेंडर अवधि न बढ़ने का असर करीब 10,000 वाहन स्वामियों पर पड़ेगा। आरटीओ हल्द्वानी के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र में करीब 10,000 खनन वाहन पंजीकृत है। नियम के अनुसार 1 साल में एक वाहन को 6 माह से ज्यादा समय तक सरेंडर नहीं किया जा सकता है। खनन वाहनों की सरेंडर अवधि खत्म हो गई है। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जो 3000 किलोग्राम की क्षमता उठा सकते हैं, उन वाहनों को जीपीएस लगाने के दायरे से बाहर कर दिया गया है। हमारे खनन की गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं गौला में, जो हमारे खनन के कारोबार से जुड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका समय जो है अक्टूबर तक वो गाड़ियाँ सरेंडर थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस सरेंडर अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी उनके द्वारा कारोबार में मतलब नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। और माननीय मंत्री जी द्वारा शासन को उसमें कार्रवाई के लिए लिख दिया गया है। जैसे ही वहाँ से कोई हमारे पास रिटर्न आदेश आता है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो हमें बात करी जाए जीपीएस को लेके, क्या कार्रवाई की जा रही है? गाड़ियों पे लगाना अनिवार्य है या क्या उसमें? जीपीएस को जो भी हमारे माल वाहन हैं उनको लगाने के लिए 23 सितंबर 2022 में शासन से आदेश हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के माल वाहनों में जीपीएस को अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन आज आदेश जारी किया गया है, उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो छोटी गाड़ियां हैं, छोटे माल वाहन हैं, तिपहिया माल वाहन है या दुपहिया माल वाहन है, या हमारे जिन वाहनों को परमिट की आवश्यकता नहीं होती, 3000 किलोग्राम तक की जो गाड़ियाँ होती हैं, उनको जीपीएस में लगाने से छूट प्रदान कर दी गई है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।